ध्यानाभ्यास के इस सुखदायी कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। यह अत्यंत हर्ष की बात है कि हमें अपना ही ध्यान करने की भावना उत्पन्न हुई है, स्वावलंबी होने की भावना उत्पन्न हुई है, अपने आश्रय से जीने की भावना हुई है। इसके लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना मुख अपनी ओर कीजिए। इंद्रिय ज्ञान का निरोध कीजिए। इंद्रिय ज्ञान से ही हम पर पदार्थों के साथ नाना संबंध बनाते हैं और संबंध की कथा ही दुख रूप है। पर के साथ ज्ञाता भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, स्वामित्व का भाव, ऐसे नाना विपरीत भाव पैदा करते हैं और परमात्मा को भी अपना जैसा ही मानते हैं। मूल पदार्थों को देखने जानने वाला, करने वाला, भोगने वाला और स्वामी। इसलिए इंद्रिय ज्ञान का निरोध कीजिए। मूर्त पदार्थों के स्वरूप को देखना अच्छा नहीं है, क्योंकि मूर्त पदार्थ हमारे नहीं है। अपना ही स्वरूप अनुभव कीजिए। पर पदार्थों के स्वरूप को हम इंद्रिय ज्ञान से देखते जानते हैं, पर अपना स्वरूप देखा जाना नहीं जाता है। वह सुख स्वभावी होने से उसके सुख का अनुभव किया जाता है। सिर से पांव तक ये अपना स्वरूप है। इसी से जुड़कर हमको सुख का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। हम वीतरागी होते हैं, सर्व कषायों से, पापों से मुक्त होते हैं और यही परमात्मा का रूप है। परमात्मा के स्वरूप का निर्णय करना हो तो अपने सन्मुख हो जाइए। आप में परमात्मा का रूप प्रकट होगा। दूसरे के रूप से सुख की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि पराधीनता से, पराश्रय से सुख नहीं है। अपने रूप से ही सुख की प्राप्ति है और अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, वही अपना रूप है। उसी के आश्रय से उत्तम सुख की प्राप्ति है। शरीर का क्या अर्थ है? वह हमारा स्वरूप है, आत्म प्रदेशों से बना हुआ अमूर्त। शरीर शब्द से बहुधा बहिर्मुख जीव मूर्त शरीर को ही देखते हैं। अंतर्दृष्टि नहीं होने से वे अपने अमूर्त शरीर को नहीं पहचानते और अपनी पहचान नहीं होने से ही जीव नाना दुख भोगता है, क्योंकि सुख तो अपने में है।
और अपनी पहचान हुए बिना अपना अवलंबन नहीं होता है, अपना भोग नहीं होता है। अपना भोग वही सुख का भोग है। अपना स्वरूप बार बार भोगा जाता है और वही हमारा स्वभाव है। फिर हमको अपने ही सुख का अनुभव होता है जब हम बाह्य पदार्थों को विषय नहीं करते हैं। बाह्य पदार्थों को देखना जानना बंद करने का इससे अधिक उत्तम फल क्या हो सकता है। जो बाह्य पदार्थों को, मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद कर देते हैं, उनको उत्तम अविनाशी आनंद का पुरस्कार मिलता है। वे ही विजयी होते हैं, इंद्रिय जयी होते हैं। वे ही मूर्त पदार्थों पर विजय प्राप्त करते हैं। मूर्त पदार्थों के आलम्बन से मुक्त हो जाना, वही मूर्त पदार्थों पर विजय पाना है। मूर्त पदार्थों के उपभोग से अपने आप को पूरी तरह छुड़ा लेना। अपने आप को मूर्त पदार्थों के आलम्बन से छुड़ा लेना ही मूर्त पदार्थों पर विजय है। जैसे कोई शराब नहीं पीता है तो उसने शराब पर विजय प्राप्त की है। और हमें सारे ही मूर्त जगत पर विजय प्राप्त करना है। और जो मूर्त पदार्थों पर विजय प्राप्त कर लेता है वही परमात्मा कहलाता है। जो मूर्त पदार्थों को किंचित भी देखता जानता नहीं है, किसी प्रकार उनको उपयोग में नहीं लेता है। मूर्त पदार्थों के ज्ञान से जिसने अपने आप को रहित कर लिया है वही परमात्मा है। और अमूर्त पदार्थ तो ज्ञान के विषय बनते ही नहीं। तो फिर जीव केवल अपना अनुभव करता है। तो परमात्मा का यही स्वरूप है जो केवल अपने सुख को भोगते हैं और वह सुख उत्तम है, उसकी उपमा लोक में नहीं है। और परमात्मा को किंचित भी, अणु मात्र भी दुख नहीं होता है। और इससे अधिक मूर्त पदार्थों के त्याग का पुरस्कार नहीं हो सकता है। मूर्त पदार्थों को विषय नहीं बनाना, वही यथार्थ में धर्म का स्वरूप है। क्योंकि मूर्त पदार्थों को मूर्त इंद्रियों के माध्यम से ही देखते जानते हैं, उनकी पराधीनता से। और मूर्त पदार्थों जो कि पर है, और पर को देखना जानना ही कुशील है। और हमने तो उस कुशील को मानो अपना जीवन ही बना लिया है। तब ही तो हम बार बार जन्मते हैं और मरते हैं। और इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है। क्षुधा का दुख, त्रसा का दुख, रोग का दुख और सर्दी गर्मी का दुख, नाना प्रकार के दुख मिलते हैं मूर्त पदार्थों को देखने जानने से। हम दुख भोगते हैं और दुख के कारण को डायग्नोज नहीं करते, उसके तह में नहीं जाते। जितने भी दुख हमको होते हैं वे सब दंड स्वरूप हैं। जो मूर्त पदार्थ जो पर हैं उनको हम देखते जानते हैं
उसी के दंड स्वरूप हमें नाना दुख प्राप्त होते हैं। मूर्त पदार्थों को देखना जानना जीव का चिद विकार है और वही वास्तव में संसार परिभ्रमण का कारण है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने पर ही रागादिक उत्तर दोष प्राप्त होते हैं, प्रकट होते हैं। पर मूल दोष इंद्रिय ज्ञान है और रागादिक उत्तर दोष है। रागादिक को सीधे ही मिटाना चाहे कि मूर्त पदार्थों से राग द्वेष मत करो, भले उनको जानते रहो, तो वह कदापि संभव नहीं है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना हमारा स्वभाव है, तो फिर राग द्वेष करना भी हमारा स्वभाव होगा, क्योंकि जो भी मूर्त पदार्थों को देखता जानता है वह अवश्य ही रागी द्वेषी होता है, क्योंकि मूर्त पदार्थ सुहावने असुहावने अनुभव में आते हैं। और मूर्त पदार्थों का अस्तित्व ही जीव के संसार में निमित्त होना है। हम ये पहचान ही नहीं पाते कि उनके सद्भाव से ही संसार है, उनका अस्तित्व ही हमारे संसार के लिए है। तो मूर्त पदार्थों को एक जाल मानिए, हमको बांधने के लिए, नाना दुख देने के लिए। हम उन्हीं मूर्त पदार्थों से प्रेम करते, उनकी वांछा करते, उनके आश्रय से विषय सुख भोगना का प्रयत्न करते हैं और उसके फल को, जो अत्यंत भयानक है, नहीं जानते हैं। इन सब दुखों से बचने का उपाय यही कि हम अपने स्वरूप का आश्रय करें और अपना मूर्त शरीर ही हमारा स्वरूप है, तो अपने शरीर के आश्रय से जीना है। देह आधारेण सुखम अनुष्ठानम भवति। अपने अमूर्त देह के आश्रय से, आधार से ही सुख की प्राप्ति होती है। और ये मूर्त शरीर नाना अंगोपांग रूप है, तो अपने सर्व अंगोपांगों का आश्रय करना है। माने उनका अंतर्दृष्टि कर अनुभव करना है। उनके जो भी सुख दुख रूप दशा है उसका वेदन करना है, और इस वेदन में हमको अद्भुत शांति प्राप्त होती है। हम इंद्रिय मन के विजेता होते हैं, और मन इंद्रिय से दूर हो क्या बहु पूछे बात, राग प्रसार निवारते सहज स्वरूप उत्पाद। अपने को ही भोगते हुए रहना है, इतना हमको सदाचार चाहिए, शील का आचार चाहिए। सदाचार के पालन के लिए मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना है, अपना ही अनुभव करना है, अपने सन्मुख होकर शांति को भोगना है, वीतराग होना है, कर्म के संबंध से रहित होना है। इसी से यह जीवन और उत्तर जीवन पर भव भी सुखद होते हैं और जीव शीघ्र ही परमात्मा होता है। अपना रूप उसका आस्वादन करते रहिए, अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक फैलाते हुए, वेदन करते हुए। तो वंदन का भाव छोड़कर वेदन का भाव लाइए। वंदन में विकल्प है और वेदन में निर्विकल्पता है, और विकल्प जितने भी हों वे सब
दुख रूप होते, विकल्प अशांति रूप होते। मन से हम विकल्प करते हैं और जब अपने सन्मुख होते हैं तो कोई विकल्प नहीं होता और हम मन पर विजय प्राप्त करते हैं। तभी कहा मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। जो मन से विकल्प करते रहते हैं वे मन से पराजित होते हैं, और जो मन को उपयोग में नहीं लेते, कुछ भी विकल्प नहीं करते, वे मन को जीत जाते हैं। मन इंद्रियों को ही जीतना है, इंद्रियों को उपयोग में नहीं लेना ही इंद्रियों को जीतना है। और धर्म के उपदेश की अपेक्षा बाह्य जगत से मत रखिए, अपने समीप आइए और धर्म क्या क्या स्वरूप है उसका बोध आपको होगा, अपने से ही होगा, अपने भीतर से ही सच्ची बोधि प्रकट होगी और वही यथार्थ होगा। और अपनी मूर्त सीमा सहित है, बाल गोपाल सबको अंतर्दृष्टि से अनुभव में आती है, क्योंकि यहाँ जो भी सुख दुख होता है उसके द्वारा हमको अपने रूप की प्रतीति होती है। यह मैं हूँ सिर से पांव तक, ऐसा बोध सब जीवों को होता है और यहाँ सुख दुख को सब जीव भोगते हैं। यहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है वह हमारे अनुभव में आती है। उस अनुभव का बाधक कारण बस मन इंद्रिय जनित ज्ञान है। जब हम बहिर्मुख होते हैं तो अपने सुख दुख की दशा से विमुख हो जाते हैं और वही मन इंद्रियों से हारना है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए, अपनी मुद्रा को छोड़ना नहीं है। धर्म का सार इतना ही है कि अपनी मुद्रा को छोड़ना नहीं है, उसको ग्रहण किए हुए रहना है, उसके सन्मुख रहना है और इसी से जीव परमात्मा दशा को प्राप्त करता है, परमानंद को प्राप्त करता है, सर्व दुखों से मुक्त होता है। और ये धर्म का अत्यंत संक्षिप्त स्वरूप है और वही सत्यार्थ है और वह किसी भी संप्रदाय से परे है। अपना अनुभव सब जीव अंतर्दृष्टि से कर सकते हैं और इसका कोई सांप्रदायिक नाम नहीं। यह हर जीव का अपना अधिकार है, कर्तव्य भी है, दायित्व भी है कि वह अपना आश्रय कर अपने को सुखी रखे। सब जीव अंतरंग में परमात्मा है। जैसे सब जीवों के मूर्त शरीर में खून का रंग लाल ही होता है, ऐसे अंतरंग में सब जीवों की चैतन्य मूर्ति परमात्मा रूप होती है। ये मोही जन ही जीवों में भेद करते हैं और वह भेद करना ही राग द्वेष को उत्पन्न करता है। सर्व जीव अंतरंग में परमात्मा स्वरूप है, ऐसा जो जान लेते हैं वे अपने स्वरूप का आश्रय कर परमात्मा हो जाते हैं। सर्व जीव वह सिद्ध जो समझे ते था,
सर्व जीव परमात्मा समान है। जो ये बात अंतर्दृष्टि का समझ लेते हैं वे परमात्मा हो जाते हैं। अपने ही प्रेरणा से, बलवान प्रेरणा से अपने को अपनी अमूर्त काया के सन्मुख रखना है, क्योंकि सुखी होने का अन्य उपाय नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति। अपनी अमूर्त काया के अलावा पर पदार्थों में शरण नहीं है। पर का स्वरूप पर के लिए है, अपना स्वरूप अपने लिए है। ऐसा दृढ़ विभाजन कीजिए। पर के लिए, हम अपने लिए। लोक व्यवस्था भी ऐसी अच्छी होती है कि सब जीव अपने अपने घर में रहते हैं, अपने अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपने अपने द्वारा अर्जित धन संपत्ति को भोगते हैं, किसी अन्य की धन संपत्ति को चुराते नहीं है। वही तो धर्म का स्वरूप है कि हम अपने मूर्त को ही भोगे, पर पदार्थों की मूर्त को नहीं भोगे। पर की मूर्त पर की है, अपनी मूर्त अपनी है। और ये विभाजन अत्यंत सुखद है। स्वपर का विभाग जब जीव कर लेता है तो फिर पर पदार्थों को देखना छोड़ देता है और अपना ही अनुभव करता है। पर पदार्थों को देखा जाना जाता है और अपना अनुभव किया जाता है। इस प्रकार स्वपर के विभाग को जानना चाहिए। अपना मुखमंडल लक्ष्य में लीजिए। अपने शरीर तक सिमट कर रहना, तो फिर परमात्म दशा दूर नहीं है, आनंद दूर नहीं है, फिर दुखों का लेश भी नहीं है। फिर जीव अत्यंत सुख को पाता है। अपने स्वरूप से युक्त होकर ही जीव महाआनंद भोगता है। अपने दृढ़ भाग को लक्ष्य में लीजिए। हमारी पूरी मूर्त मूर्त से बंधी है। कोई भी भाग ऐसा नहीं है जो मूर्त से बंधा नहीं है। तो हमें अपनी पूरी मूर्त को ही मूर्त से छुड़ाना है। भी बंधन युक्त होने पर भी जो अपने को निर्बंध मानते हैं, फिर वे निर्बंध होने का उपाय नहीं कर सकते। मैं बंधा हूँ और अपने सन्मुख होकर मैं बंधन को नष्ट करता हूँ, यही उत्तम है। जो अपने आप को पहले ही शुद्ध मान लेता है, फिर वह शुद्धता का प्रयत्न नहीं करता। जिस वस्तु को हम पहले ही साफ मान लेते हैं, फिर उसको साफ करने का प्रयत्न नहीं करते। और हमारी तो पूरी की पूरी काया मूर्त से बंद कर मैली हो रही है। मिलावट का होना ही अशुद्धता कहलाता है। और हमारे में तो मूर्त की मिलावट प्रगट ही है। जो अपने को शुद्ध आत्मा मानते हैं, वे
वास्तव में भूल में है। अभी संसारी हैं, मूर्त से बंधे हैं, अशुद्ध हैं और अपने सन्मुख होकर मूर्त के बंधन से छूटकर शुद्ध होते हैं। ऐसा चिंतन ही योग्य है और चिंतन के बल पर ही फिर मूर्त के बंधन से छूटने का पुरुषार्थ जागता है। अन्यथा जीव फिर प्रमादी रहता है, बहिर्मुख रहता है और अपने को शुद्ध मानकर केवल मान कषाय से खड़ा होता है। मैं परमात्मा हूँ, तो फिर परमात्मा होने का उपाय समाप्त हो जाता है। मैं संसारी हूँ और अपने सन्मुख होकर मूर्त कर्म के संबंध से मुक्त होकर परमात्मा हो सकता हूँ। अंतरंग में मूर्त परमात्मा रूप है और प्रकट परमात्मा उसके आश्रय से होता है। ऐसा समीचे निर्णय कर हमको अपने सन्मुख रहना चाहिए। अपने ध्यान को अपने दोनों भुजाओं पर लाइए। दोनों पैरों पर लाइए। हर संप्रदाय का व्यक्ति अपने संप्रदाय में रहे शास्त्रों को प्रमाण मानता है, पर कोई हमारे पिता या दादा या परदादा शराब पीते हो, जर्दा खाते हो, तो उसको हम कभी प्रमाण नहीं मानते, उपयुक्त नहीं मानते हैं। तो जो शास्त्रों के जो वचन है उनको पहले ही प्रमाण मान लिया जाए तो फिर सत्य की खोज समाप्त हो जाती। फिर तो जो बात गलत है उसको भी स्वीकार करना पड़ता है। पिता सिगरेट पीते हैं तो वह ठीक ही है और हम सिगरेट पीते हैं तो फिर वह सब अनुकरण दुखरूप ही होता है। तो पूर्वजों का आंख मीच कर अनुकरण नहीं करना है। हमें अपने भीतर अपना आश्रय कर धर्म के स्वरूप को जानना है, प्रकट करना है। अपने पुरुषार्थ से हमको धर्म के स्वरूप को खोजना है, पाना है और उसका पालन करना है। अपने पूरी मुहूर्त को बारंबार लक्ष्य में लेने का प्रयत्न करते रहिए, क्योंकि अपने स्वरूप के आलम्बन से जीना ही अच्छा है, पर पदार्थों के स्वरूप के आश्रय से जीना अच्छा नहीं है। पर पदार्थों की काया उनकी है, हमारी काया अपनी है। इस प्रकार अपने काया का उपभोग करना है। मूर्त पदार्थों की काया जो अपनी काया नहीं है उसका उपभोग नहीं करना। उनको न देखना है, न सूंघना है, न चखना है, न स्पर्श करना है, न उनमें होने वाले आवाज को सुनना है। केवल अपने सन्मुख होकर आनंद को भोगना है। वही ध्यान का स्वरूप है जिसका हमें अभ्यास करना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।